अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वकार जी, मैं एडवोकेट जनाला अकेडमी से। आज जिस सब्जेक्ट का मैं आपको इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ वो है लॉ ऑफ एविडेंस क्यूएसओ कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले, इसका मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट आपको बताने से पहले, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि पाकिस्तान में क्यूएसओ से पहले जो एविडेंस का लॉ था वो था एविडेंस एक्ट 1872। तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया गया 26 अक्टूबर 1984। उसके तहत क्यूएसओ 1984 को एज एविडेंस लॉ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसका मुख्तसर मकसद ये था कि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजंस ऐड की गई जो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना थी। लिहाजा उसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस थी जो एविडेंस का सिस्टम था वो समझा जाता था कि अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना नहीं। तो लिहाजा इसको जो इस्लामिक प्रोविजंस ऐड करके इसको एविडेंस सिस्टम को अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना किया गया। अब इसका आगे मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ, और इंट्रोडक्शन से पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। तो लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सा आपको ये बता दूँ कि ये टेक्निकल क्यों है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बेसिकली जो बेसिक लॉ है वो दो किस्म का, एक सिविल है और एक क्रिमिनल है। तो जो लॉ ऑफ एविडेंस है, जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस है, इसकी एप्लीकेशन बेसिकली दोनों पे होती है। कोई भी क्रिमिनल मैटर हो या कोई भी सिविल मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट में हो चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, जब भी आप फैक्ट्स को प्रूव या डिसप्रूव करने की बात करेंगे, कोई भी आप एविडेंस लेके जाएंगे, चाहे आप डायरेक्ट एविडेंस लेके जाएं, चाहे आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके जाएं, किसी भी कैटेगरी का एविडेंस लेके जाएंगे, तो वो अंडर द क्यूएसओ ही लेके जाएंगे। उसको प्रूव या डिसप्रूव करना, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो आपको अंडर द क्यूएसओ ही मिलेंगी, कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। तो अगर इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जितना भी जुडिशल सिस्टम है, जितनी भी जुडिशल प्रोसीडिंग होंगी, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो मार्शल लॉ कोर्ट्स हो चाहे वो स्पेशल कोर्ट्स हो, तो वो जितनी भी एविडेंस को लेकर मामला डील किए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू क्यूएसओ 1984 के तहत डील किए जाएंगे। अब क्यूएसओ के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं कि क्यूएसओ प्रोसीजरल या सब्सटेंटिव लॉ से डिफरेंट क्यों है। उसकी वजह यह है कि बेसिकली किसी भी कोई भी मैटर हो, पार्टीज के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट हो, तो उस डिस्प्यूट को एविडेंस की बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है। तो उस एविडेंस की कितनी वर्थ है, उस एविडेंस, कौन सा एविडेंस कंसीडर कोर्ट में किया जाएगा, कौन सा एविडेंस कोर्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, एविडेंस के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, कौन सी डिसक्वालिफिकेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी पूरी तो वो एविडेंस प्रॉपर कंसीडर किया जाएगा, कौन सा एविडेंस प्रॉपर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्यूएसओ बताएगा। अगर आप यहाँ पे कन्फेशन की बात करें, कन्फेशन भी एक एविडेंस है, तो कौन सी कन्फेशन स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। सीआरपीसी के अंदर हमने उसका प्रोसीजर पढ़ा, तो क्यूएसओ कन्फेशन के बारे में ये बताएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इसकी corroboration कैसे की जाएगी। तो मुख्तसर सी बात आपके लिए सिर्फ इतनी कि जब भी आप क्यूएसओ को पढ़ें तो आपके जहन में सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में एविडेंस का सिस्टम है कि कितने विटनेसेस होंगे, एविडेंस कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है, कौन सा कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, गवाही किसको कहा जाएगा, जिसको टेस्टिमनी भी कहा जाता है, कौन सा एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, कौन सा एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड करते हुए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कोर्ट्स को फुलफिल करनी होंगी, जो कोर्ट्स को मद्देनजर रखनी होंगी, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को मद्देनजर रखना होगा। तो जितनी भी आपको एविडेंस से रिलेटेड, शहादत से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी आपको क्यूएसओ बताएगा। तो आपके जहन में, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं कि सर ये सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है, तो उनके लिए मुख्तसर ये कि ये सिविल भी है और ये क्रिमिनल भी है, क्योंकि ये सिविल लिटिगेशन को भी डील कर रहा है और ये क्रिमिनल लिटिगेशन को भी डील कर रहा है, क्योंकि इसका मकसद ये है प्रूव और डिसप्रूव करना। इसका मकसद ये है कि अदालत के सामने जो भी शहादत पेश की गई है, जो भी शहादती अदालत के सामने खड़ा है, उसकी वर्थ को देखना, उसकी सीरियसनेस को देखना। तो अदालतें जो एविडेंस रिकॉर्ड करेंगी, जो एविडेंस को कंसीडर करेंगी, जो उसकी एविडेंशियल वैल्यू के बारे में पता लगाएंगी, तो वो सारा का सारा अंडर द क्यूएसओ होगा। तो लिहाजा जब इसको मैं फर्दर टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें एक एक क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा कि बेसिकली किस एविडेंस की क्या वैल्यू है, क्यूएसओ इसके ऊपर क्या कह रही है। तो आपके लिए मुख्तसर इसको समझने के लिए सिर्फ इतनी ही बात है। हाँ, और दूसरी है, तो क्यूएसओ के साथ एक दूसरा पार्ट है और वो है लीगल एथिक्स।
लीगल एथिक्स बहुत ही आसान समझने में, एक्सप्लेन करने में, लिखने में बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, बड़ा आसान सा उसके क्वेश्चंस हैं। लीगल एथिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लीगल एथिक्स बेसिकली वकला के जितने भी प्रैक्टिसिंग रूल्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे लीगल एथिक्स के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। यानी कि कोर्ट का वकील का कोर्ट को लेकर क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्लाइंट के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, अपने जो को अक्यूज्ड वो कौंसल है उसके साथ आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो, कौन सी चीज़ें वकील करेंगे तो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएंगी, कौन सी चीज़ें वकला को नहीं करनी चाहिए, कौन से वकला के राइट्स हैं, कौन से वकला की ड्यूटीज़ हैं, टूवर्ड द कोर्ट्स क्या ड्यूटीज़ हैं, टूवर्ड द क्लाइंट क्या ड्यूटीज़ हैं, अपोजिट कौंसल को लेकर क्या ड्यूटीज़ हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको लीगल एथिक्स के अंदर मिलेंगी। तो वो बहुत ही सिंपल सा इसके साथ पार्ट है, उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और एक आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो मकसद सी बात ये कि कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो है उसका मकसद एविडेंस को डील करना है, एविडेंस की नोयत को डील करना है, उसकी सीरियसनेस को डील करना है, जो कि मैंने आपको सारा बताया है। तो इंशाल्लाह ताला जब क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो लीगल एथिक्स सारा एडवोकेट से रिलेटेड है, प्रैक्टिस से रिलेटेड है, क्लाइंट को लेकर, सोसाइटी को लेकर, कोर्ट्स को लेकर। तो ये सारा लीगल एथिक्स, इसके नाम से भी आपको ये चीज़ जाहिर हो रही होगी, शो हो रही होगी कि ये सारा हमारे जो ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट्स हैं उसको ये डील कर रहा है सारा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा सारा क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज। तो एट द एंड मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मैक्सिमम जो आपके दोस्त हैं, जो क्लास फेलोज़ हैं, जो कॉलेज फेलोज़ हैं, उन तक इसकी अप्रोच करवा दें। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो अब मैं फर्दर आगे सिलसिला लेक्चर्स का वो सबसे पहले पार्ट 3 को लेकर इंशाल्लाह मैं QSO से स्टार्ट करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।